और स्टोरी की शुरुआत में हमारा एक सीधा सवाल है, क्या दुनिया के सबसे बड़े टेक मंच पर देश की राजनीति लाना सही था, या फिर लोकतंत्र में विरोध की आवाज कहीं भी कभी भी उठ सकती है। दिल्ली के भारत मंडपम में 2026 का एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। मंच सजा था, दुनिया देख रही थी, कैमरे ऑन थी। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 20 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष, 60 से ज्यादा मंत्री, 45 से ऊपर टेक कंपनीज के प्रमुख और 300 से अधिक प्रदर्शक। भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एआई की वैश्विक दिशा तय करने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। संदेश साफ था, एआई सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, मानवता के लिए। लेकिन इसी चमकदार मंच के बीच अचानक सियासत ने एंट्री मार दी। दोपहर करीब 12:30 बजे हॉल नंबर 5 के पास हलचल हुई। 15 से 20 युवा कार्यकर्ता अचानक एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने जैकेट और स्वेटर उतारे, अंदर सफेद टी-शर्ट थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। नीचे लिखा था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नारे लगे, वीडियो रिकॉर्ड हुए। कुछ ही मिनटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? क्योंकि भारत मंडपम में एंट्री आसान नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना क्यूआर कोड कोई अंदर नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, बकायदा एंट्री ली, यानी सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अंदर पहुंचे। फिर अंदर जाकर विरोध किया। तो क्या यह अचानक था या पहले से प्लान किया गया था? इंडियन यूथ कांग्रेस ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया। लिखा, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। उनका आरोप है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में देशहित से समझौता हुआ है। उनका तर्क है, विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है। जब नीति पर सवाल हो तो चुप रहना गुनाह है। लेकिन बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल अलग है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने इसे सहयोग नहीं प्रयोग कहा। उन्होंने दावा किया कि इसकी प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, देश में पहली बार एआई समिट हो रहा है, लेकिन भारत मंडपम में जो घटना हुई वो शर्मनाक है। देश की कीमत पर राजनीति हो रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा कि देश में आक्रोश हो सकता है, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल समिट में विरोध ठीक नहीं। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु ने साफ कहा कि हम संविधान के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरेंगे नहीं। यानी एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। कांग्रेस कहती है यह अधिकार है, बीजेपी कहती है साजिश है। इस घटना पर आपको पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान पहले सुनने चाहिए। जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। अब देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप समझिए कि ये समिट कितना बड़ा था। यहाँ खेती में एआई, हेल्थ केयर में एआई, एजुकेशन में एआई, गवर्नेंस में एआई, हर सेक्टर का डेमो दिया जा रहा था। भारत खुद को एआई हब के रूप में पेश कर रहा था। दुनिया की नजर इसी मंच पर थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हर तस्वीर, हर इशारे, हर बयान को नोट कर रही थी। और इसी समिट का एक और वीडियो वायरल हुआ था। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया की बड़ी एआई कंपनीज के प्रमुख मौजूद थे। जब सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाने के लिए हाथ उठाए, तब एक क्षण ऐसा आया जब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमेडोई ने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा। कुछ सेकंड की असहजता हुई, फिर दोनों ने अलग अलग हाथ उठाए। देखने में मामूली बात, लेकिन क्योंकि मंच एआई समिट का था, इसलिए चर्चा बन गई।
क्यों? क्योंकि ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है। डारियो अमेडोई पहले ओपन एआई में थे, 2021 में अलग होकर एंथ्रोपिक बनाई। एक कंपनी कमर्शियल स्पीड पर आगे बढ़ी, दूसरे ने खुद को सेफ्टी फर्स्ट एआई के रूप में पेश किया। टेक जगत में मतभेद आम है, लेकिन जब वही मतभेद ग्लोबल मंच पर दिखे तो संदेश बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, अगर दो टेक दिग्गजों के बीच हाथ न पकड़ने की घटना सुर्खी बन सकती है तो एक संगठित राजनीतिक प्रदर्शन क्या संदेश देगा? यही असली सवाल है। और अब रुक करते हैं आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। इसके विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच, जिस तरीके के तनाव के हालात बने हुए हैं, ये न सिर्फ इन दो देशों के लिए खतरा है, ये दो देशों के बीच की चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, बल्कि ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी ये परेशानी का सबब बन सकता है। इसको समझने की जरूरत है और इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि आखिर अलग अलग पहलू क्या हैं इस तनाव को लेकर के। तो आज बात उसी बयान की हम खास तौर पर करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी है। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, डील नहीं हुई तो बहुत बुरे नतीजे होंगे। अगर ईरान हमारे साथ आता है तो अच्छा होगा। तेहरान को सार्थक परमाणु डील करनी होगी, वरना ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना होगा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सख्त बयानबाजी है या फिर किसी बड़े टकराव की आहट है? और अगर ईरान ने झुकने से इनकार किया तो क्या मिडिल ईस्ट एक नए संकट की ओर बढ़ जाएगा? ट्रंप के इस बयान के बाद वैश्विक ताकतें भी सतर्क हैं। तेल बाजार से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक हलचल तेज है। 10 दिन का अल्टीमेटम क्या सिर्फ एक समय सीमा है या फिर आने वाले तूफान की उल्टी गिनती? आज हम इन तमाम सवालों का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके राजनीतिक, रणनीतिक और वैश्विक असर को भी समझेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिया गया 10 दिन का यह अल्टीमेटम इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन अब कूटनीतिक दबाव को खुली चेतावनी में बदल रहा है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है, ईरान के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। ट्रंप का अल्टीमेटम यह बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु वार्ता को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। अल्टीमेटम की समय सीमा अक्सर दबाव की रणनीति होती है ताकि सामने वाले पक्ष को तुरंत फैसला लेने पर मजबूर किया जा सके। ट्रंप की वार्निंग सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर सामने आती है, ईरान के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी। और इसके जरिए ट्रंप ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी खतरे के सामने झुकेगा नहीं। ट्रंप के सख्त तेवर को देखते हुए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कभी भी मिशन खलीफा 2.0 लॉन्च कर सकते हैं। ट्रंप ईरान को खुली चुनौती दे चुके हैं। ईरान को मिला 10 दिन का अल्टीमेटम निकल रहा है और इससे ट्रंप का गुस्सा भी और बढ़ रहा है। इस बीच यूएस ने ईरान की घेराबंदी भी तेज कर रखी है। अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन बुल्गारिया के सोफिया एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट के पास अमेरिकी फौज और घातक हथियारों का जमावड़ा लगा हुआ है। दक्षिण यूरोप से ईरान पर अटैक की तैयारी तेज होती दिख रही है। ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तीन युद्धपोत तैनात हैं। 180 फाइटर जेट से ईरान पर हमले की तैयारी है, यानी मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का सायरन बजने ही वाला है। साफ है, अमेरिका अगले 10 दिन में कुछ बड़ा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। अमेरिका के तीनों युद्धपोत दुनिया में सबसे विशाल हैं और इन तीनों पर ही 30,000 से ज्यादा सैनिक और स्टाफ मौजूद हैं। कतर और यूएई बेस पर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। इसके साथ 5 डिस्ट्रॉयर भी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती की गई है। ये तैयारी अपने आप में अब बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। अब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल डिसीजन और वॉर के लिए फाइनल कमांड गो अहेड का इंतजार है।